नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना पाठ नंबर 7 करेंगे और हमारे पाठ का नाम है कीकी की पसंद। कीकी नाम की एक लड़की है और उसकी पसंद के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। गिलहरी का कोटर हो, ठीक है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि गिलहरी के घर को हम कोटर बोलते हैं और चिड़िया के घर को घोंसला बोलते हैं। ये पेड़ पौधे कई पशु पक्षियों का घर होते हैं, ठीक है। पशु पक्षी जो होते हैं अपना घर पेड़ पौधों पर बनाते हैं। इन पेड़ पौधों से हमें फल फूल भी मिलते हैं। आपके घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से फल या फूल के पेड़ पौधे हैं आपने देखना है। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। फूल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतने ही गुणकारी भी होते हैं। हम फूलों को देखते हैं, हमारे आसपास बहुत से फूल होते हैं, वो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, साथ ही वो बहुत गुणकारी होते हैं, यानी कि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं। कीकी अपने बरामदे में फूल लगाना चाहती थी, ठीक है। कीकी नाम की एक लड़की है और वो अपने बरामदे में फूल लगाना चाहती थी। मिट्टी, खाद और रेत मिलाकर माली ने गमले तैयार कर दिए। कीकी ने कहा, माली भैया, इनमें कोई अच्छे से फूल लगा दो। माली ने एक गमले में छोटे छोटे बीज डाले और दूसरे में एक डंडी लगा दी, ठीक है। एक गमले में उसने बीज डाले और दूसरे में उसने डंडी लगा दी। एक में सूरजमुखी के फूल लगाए और दूसरे में गुलाब के फूल खिलेंगे। माली ने समझाया। माली ने कीकी को समझाया कि एक गमले में सूरजमुखी का फूल आएंगे और दूसरे में गुलाब के फूल खिलेंगे। कीकी रोज़ सुबह दोनों गमलों में पानी डालती थी, ठीक है। पेड़ पौधों को उगने के लिए पानी ज़रूरी होता है। हर रोज़ शाम को पौधों को प्यार से थपथपाकर कहती, जल्दी उगो। कुछ दिनों बाद दोनों गमलों में कुछ फूल खिल गए। कीकी बहुत खुश थी क्योंकि कीकी जो मेहनत थी उससे जो है दोनों गमलों में फूल खिल गए। वह रोज़ पौधों में पानी डालती और उनका ख्याल रखती। एक दिन उसे कुछ आवाज़ें गमलों की तरफ से सुनाई दी। उसने ध्यान दिया तो हैरान हो गई। सूरजमुखी और गुलाब के फूल आपस में बातें कर रहे थे। गुलाब के फूल ने कहा, मैं तो सुंदर हूँ, ठीक है। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है और मेरी महक सबको मेरी तरफ खींचती है, यानी कि आकर्षित करती है। सूरजमुखी बोला, मेरी लंबी डंडियों पर सूरज की तरह घूमते फूलों को देखते ही सब मेरी ओर आ जाते हैं। यानी कि सूरजमुखी के फूल जो होते हैं वो सूरज की तरफ अपना मुंह रखते हैं और जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ उनका मुंह होता है। कीकी ने मुस्कुराकर दोनों फूलों को पानी दिया और चली गई। कुछ दिनों बाद फूल मुरझाने लगे। गुलाब छटक कर अपनी पंखुड़ियाँ गिराने लगा। पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? फूल की पत्तियाँ जो होती हैं उनको पंखुड़ियाँ बोला जाता है। कीकी ने सारी पंखुड़ियाँ एक बर्तन में बटोरते हुए कहा। बटोरना मतलब उनको इकट्ठा करना। गुलाब, तुम्हारी पंखुड़ियाँ बहुत काम आती हैं, ठीक है। कीकी बोलती है कि गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं वो बहुत काम आती हैं। मैं इनका गुलकंद बनाकर खाऊंगी, ठीक है। गुलकंद जो होता है एक खाने का पदार्थ होता है। इससे क्या होती है, सेहत जो है वो अच्छी रहती है। आइए अब इसके हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है खाली जगह पर सही शब्द लिखें, ठीक है। आपने सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके बाद इनमें जो खाली जगह है वहाँ पर जो सही शब्द है उसको आपने लिखना है। माली ने गमला तैयार करने के लिए उसमें क्या क्या डाला था? खाद डाला था, मिट्टी डाली थी और रेत डाला था। कीकी रोज़ सुबह पौधों को क्या देती थी? पानी देती थी, ठीक है। गुलाब के फूल की खालिस्तान और से खालिस्तान बनता है, तो यहाँ पर हम
पंखुड़ियाँ फिलअप करेंगे और यहाँ पर क्या बनता है, गुलकंद बनता है। ठीक है, इस तरह से आपने इनको फिलअप करना है। आपको गुलाब और सूरजमुखी में से एक फूल लगाना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अनुसार इनको कर सकते हैं। ठीक है, आपको गुलाब का फूल है पसंद है तो आप यहाँ पे गुलाब के फूल का चित्र लगाएंगे और वो क्यों पसंद है इसका आप कारण लिखेंगे। अगर आपको सूरजमुखी का फूल पसंद है तो आप यहाँ पे सूरजमुखी के फूल का चित्र लगाएंगे और फिर उसको कारण लिखेंगे। नेक्स्ट है पौधे के विभिन्न भागों के नाम पहचान कर लिखिए। ठीक है, ये एक पौधा दिया गया है और इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और उनके नाम आपने लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं हम, ये किस चीज़ का चित्र है, ये हमारा क्या है, फूल है। तो यहाँ हम फूल राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, ये जो है हमारा ये वाला पोर्शन जो है, ये पौधे का पत्तियाँ हैं तो यहाँ पे हम पत्ते फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, टहनी, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, टहनी। उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कली बोलते हैं। तो यहाँ हम कली राइट कर देंगे और ये पौधे का क्या होते हैं, फल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं गुलाब और सूरजमुखी दो फूलों के नाम हैं। ठीक है, जो किसी के भी नाम हो उसको नाम वाले शब्द कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं या फिर नाम वाले शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे नाम वाले शब्द कोई भी हो सकता है। गुलाब भी एक नाम वाला शब्द है और सूरजमुखी भी एक नाम वाला शब्द है। ऐसे ही कुछ नाम वाले शब्दों से यह तालिका आपने पूरी करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आपने श से जिस व्यक्ति का नाम शुरू होता है वो लिखना है, उसके बाद आपने जगह का नाम लिखना है, उसके बाद जानवर का नाम लिखना है, उसके बाद वस्तु का नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपने कैसे, अगर किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है तो यहाँ हम किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम किसी जगह का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम किसी जानवर का नाम लिखेंगे और उसके बाद किसी वस्तु का नाम लिखेंगे। ये हमारा चैप्टर था किकी की पसंद। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू। you